जय जय श्री राधे। आप सभी का मेरे स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर मेरी युगल किशोरी जी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि हर माह एक महीने में 2 एकादशियाँ आती हैं, जिनमें से एक एकादशी जो कि आने वाली है उसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। तो इस वीडियो में आप जानेंगे पाप मोचनी एकादशी के शुभ मुहूर्त, पारण समय, शुभ योग एवं उसकी व्रत कथा के बारे में, जिसको करने मात्र से हमारे सभी पापों का नाश हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत से पहले आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल को सब्सक्राइब करें एवं इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। तो आइए फिर हम अपने कुछ एहसास और कुछ लम्हों के साथ, कुछ शब्दों के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दिल ही दिल में नाम की बरसात हो जाएगी, दिल ही दिल में नाम की बरसात हो जाएगी, अंतर मन से देखो श्री कृष्ण से बात हो जाएगी। शिकवा न करना, फिर श्री कृष्ण से मिलने का, बस आंखें बंद करना और मेरे कन्हैया से मुलाकात हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी। तो ऐसी ही मुलाकात अगर करनी है तो कहा गया है हमारे ग्रंथों में कि हर महीने की एकादशियों को गृहस्थी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, अपने समय को व्यर्थ ना बिताते हुए, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं पाप मोचनी एकादशी, जो कि हर साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह होली के बाद की पहली एकादशी होती है। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्यों को कई जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। पाप मोचनी एकादशी की पौराणिक कथा में बताया गया है कि अप्सरा मंजू घोषा ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत करके पिशाच योनि से मुक्ति पाई थी। तो हम भी ना जाने अपने दैनिक दिनचर्या में कितने ही पाप करते होंगे, तो हम भी इस एकादशी का व्रत अवश्य करें अगर हम इन पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं। तो आइए आगे हम जानते हैं एकादशी तिथि की शुभ मुहूर्त के बारे में एवं किस दिन एकादशी व्रत को रखा जाए। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 17 मार्च दिन शुक्रवार को दोपहर 2:06 से शुरू हो रही है और यह तिथि 18 मार्च दिन शनिवार को सुबह 11:13 तक मान्य रहेगी। उदया तिथि के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 18 मार्च शनिवार को ही रखा जाएगा। पाप मोचनी एकादशी पर कुछ 4 शुभ योग बन रहे हैं। एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग समेत 4 शुभ योग बने हैं। इस दिन शिव योग प्रातःकाल से लेकर रात 11:54 तक है। उसके बाद सिद्ध योग प्रारंभ होगा। सर्वार्थ सिद्ध योग प्रातः 6:28 से देर रात 12:29 तक। द्विपुष्कर योग देर रात 12:29 से अगले दिन 19 मार्च को सुबह 6:27 तक। तो पाप मोचनी एकादशी का पारण समय, जो लोग पारण करेंगे इस एकादशी में, वो 18 मार्च को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं, वो 19 मार्च रविवार को पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण करेंगे। इस व्रत का पारण समय रहेगा 6:27 से सुबह 8:07 तक। 19 मार्च को द्वादशी तिथि का समापन सुबह 8:07 तक होगा। तो आइए अब हम आगे जानते हैं इस वीडियो में एकादशी व्रत की कथा के बारे में, जिसके बिना एकादशी व्रत अधूरा माना जाता है। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की, तो वे बोले, राजेंद्र, मैं तुम्हें इस विषय में एक पाप मोचक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमश ने कहा था। मानधाता ने पूछा, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या तिथि है तथा उसकी विधि क्या है और किस फल की प्राप्ति होती है इस व्रत को करने से, ये सब बातें हमें सुनाइए। लोमश जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्ररथ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई।
वे महर्षि चतुरथ वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनिश्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदर अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख बरबस ही मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू घोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे। रात और दिन का भी उन्हें भान न रहा। इस प्रकार उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोषा देवलोक में जाने को जैसे ही तैयार हुई, जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या ना हो तब तक मेरे पास ही ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक न जाने कितनी ही संध्याएं चली गईं। मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमश जी ने कहा, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उनके साथ रहते हुए उन्हें 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने शाप देते हुए कहा, पापिनी, तू पिशाचिनी हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो बोली, विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैं तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामिन मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। फिर भी सुनो, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। यह शाप से उद्धार करने वाली तथा पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हें पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवन चमन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख चमन ने पूछा, बेटा, यह क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पाप किया है। अब आप ही कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पातक का नाश हो जाए। चमन ने कहा, बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उसका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी उस उत्तम व्रत का पालन किया और पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी को व्रत रखते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, सुरापान और गुरी पत्नी गमन करने वाले के महापातकी की भी इस व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत अत्यंत ही पुण्यमय है। तो दोस्तों, आप भी अगर इस एकादशी का व्रत करें तो इसका महात्म्य, इस व्रत कथा को अवश्य सुने, जिससे आपको इस एकादशी का पूरा लाभ मिलेगा। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इतना ही कहना चाहूँगी, स्मरण करो तो मन संवर जाए, सेवा करो तो तन संवर जाए, भक्ति करो तो जीवन संवर जाए। कितनी दिलकश है मेरी कन्हैया की बातें, अमल करो तो जिंदगी संवर जाए, जिंदगी संवर जाए। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।